हमारी जो सोसाइटी है ना ये मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है। औरत को विरासती हक से महरूम करना, इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी लिटिगेशन है उसमें अगर ये महरूम औरत को ना किया जाए, बेटी बहन को विरासती प्रॉपर्टी से, तो हमारी 70-80% लिटिगेशन ही ख़त्म हो जाए। बच्चियों को विरासती प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं दिया जाता, उसके बड़े बहाने बनाए जाते हैं, जिसकी शादी कर दी। माशरे में लोग रिश्ते जो है ना जोड़ते नहीं है, तोड़ने पे तो हर कोई बात कर रहा होता है। अच्छा, आप जैसे माहिर कानून है तो आपके पास बहुत सारे केसेस इस तरह के आते भी हैं, ठीक है ना। कुछ लोग जायदाद की वजह से अपने रिश्ते तोड़ देते हैं, बहनों को हिस्सा देने की वजह से अपना रिश्ता तोड़ देते हैं, और ये कोर्ट कचहरी की फिर अदालतों में जो है ना वहाँ पे शोर मचा रहे होते हैं। तो ये क्या चीज़ें सही हैं माशरे में जो हम जायदाद पे लड़ रहे हैं, बहन का हक खा रहे हैं नाम? असल में मैं आपको अर्ज़ करूँ कि हमारी जो सोसाइटी है ना ये मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है। यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सबक दिया, कुरान पाक ने जो सबक दिया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमारी सोसाइटी में बिल्कुल नहीं है। और औरत को विरासती हक से महरूम करना, इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी लिटिगेशन है उसमें अगर ये महरूम औरत को ना किया जाए, बेटी बहन को विरासती प्रॉपर्टी से, तो हमारी 70-80% लिटिगेशन ही ख़त्म हो जाए। बच्चियों को विरासती प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं दिया जाता, उसके बड़े बहाने बनाए जाते हैं, जिसकी शादी कर दी, इसको पढ़ा दिया। पढ़ाया तो बेटे को भी है, पढ़ाया तो शादी तो बेटे की भी की है, बेटा तो बल्कि ज़्यादा लायबिलिटी आजकल की दौर में, उसके लिए शादी करते हैं, उसके लिए रिहाइश का बंदोबस्त अलग से करते हैं। अगर वो खट्टू निकल आता है तो उसको खुद बाप को पालना पड़ता है, अगर उसने कोई कारोबार करना है बाप ने करवा के देना, उसकी जॉब की। हमारी सोसाइटी में यह है कि औरतों को विरासती हक से महरूम कर दिया जाता है, और वो ये समझते हैं कि अगर हमने इसको विरासती प्रॉपर्टी में से हिस्सा दे दिया तो हमारी प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। ये मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मज़हब में विरासत औरत को देने का नहीं था। जो लोग भी अब दे रहे हैं, जिनको हम डेवलप कंट्रीज़ कहते हैं, जो हमारे लिए जो है वो हम समझते हैं कि वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट इस्लाम का है, वो बाहर की दुनिया ने, जिनको हम गलत कहते हैं, उन्होंने अपनाया होगा। ओवरसीज सब कुछ अपना रहे हैं, हम कुछ नहीं अपना रहे। जी, नईमा जी के टोटके यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं हम, और सेगमेंट का नाम नईमा आपा के टोटके लिखवाती हैं, और बोलना हमें नईमा जी के टोटके होता है। यूट्यूब का भी नाम चेंज करवाया खुदा के लिए, मैंने नहीं बोला वाला आपको आज के बाद। ठीक है, कितनी बार कह रही हूँ मैं। कल करवाया आपने मियाँ जी से ये काम? घर जाने के बाद होश ही नहीं होती, हम काम कर रहे होते हैं सारा दिन बस इधर आते हैं तो वो बस नजर आते हैं, सिर्फ तब नजर आते हैं सारा दिन। हाँ जी बिल्कुल। तो अभी आज क्या बना रही हैं आप यहाँ पर हमारे लिए? मियाँ जी के लिए तो तैयारी घर पे कर दी होगी। हाँ जी बिल्कुल, कबाब बनाए हुए हैं, कबाब भी बनाए हुए हैं, मैंने नगेट्स भी, सब कुछ बनाया हुआ है। लेकिन आज आप लोगों के लिए मैं ऐसी लस्सी बनाने लगी हूँ, ठीक है, कि जिसको आप अफ्तारी में लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आप जो मर्जी खाएं, आपको ना जलन होगी, ना गैस होगी, ना बदहजमी होगी। और जो थकान है ना, खासतौर पर देखिए सर्दियों के रोजे हैं, प्यास लगती है, पानी की कमी तो होती है ना, पानी नहीं पिया जाता, तो उसकी वजह से ये होता है कि आपको डिहाइड्रेशन हो रही है। तो हाइड्रेट रखने के लिए आज एक अनोखा इम्तजाज लेके आई मैं, दही, अजवाइन और साथ में शक्कर, पुदीना और बादाम। वाह, इतनी मजे की ये लस्सी बनेगी। आप अफ्तारी में भी पिए, सहरी में भी पिए, आप यकीन माने सारा दिन एनर्जेटिक रहेंगे। और साथ साथ में ये होगा कि एकदम से जैसे आप अफ्तारी के टाइम पे लस्सी पियेंगे, आपकी आंखों में रोशनी आएगी। ये आप मेरे और अपने लिए बना रही हैं? डेफिनेटली सबके लिए। अली, इनके मेरे और इनके लिए बन रहा है पीना, हम 3 गिलास डलवा लें। एक पाव दही लिया है, ठीक है। कितने गिलास के लिए बता दे? 3 गिलास चाहिए हमें के लिए, 3 गिलास के लिए। हाँ जी, 1 पाव दही लिया है मैंने, ठीक है। इसके अंदर फिर थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला है बर्फ, ठीक है, ये जाएगा, ठंडी अच्छी लगती है, ठीक है ना। बर्फ लेके आई मैं घर से स्पेशल इस लस्सी के लिए, मैंने साफ सुथरी मजे की बर्फ लेके आई है। हाँ, साफ सुथरी घर से रोजा खुलने वाला है, तो हम जल्दी करेंगे। हाँ जी, अब थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे। बर्फ आपने डाली इतनी है कि पानी का इस्तेमाल जरूरत ही ना पड़े। हाँ जी, थोड़ा सा हमने इसके अंदर डाला पुदीना, और कम से कम इसके अंदर जाएगी 3 चम्मच शक्कर, ठीक हो गया। 3 चम्मच हमने डाल ली है शक्कर। 1 चुटकी हम डालेंगे इसके अंदर अजवाइन। अजवाइन का कोई टेस्ट नहीं, फ्लेवर आएगा। बहुत मजे का। एक चुटकी अजवाइन। अच्छा, चम्मच नहीं, हाँ जी 1 चुटकी। और जितने ये मैंने बादाम काट के रखे हैं, थोड़े से बादाम डालेंगे, कुछ गार्निशिंग के लिए रखेंगे इसके ऊपर। ये देखें झटपट अजवाइन की लस्सी है नाजरीन, जबरदस्त लस्सी होगी ये तो, बहुत मजे की। मैंने नहीं सुनी अभी तक अजवाइन ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी है, आपकी गट के लिए बहुत अच्छी है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। जब आप पियेंगे तो फिर आप देखेंगे इसकी, अब इसकी गार्निशिंग करेंगे हम। गार्निशिंग ये देखें, ओके,
ये गार्निशिंग हम करेंगे ठीक है। इसकी। नाज़रीन, यहाँ पे गार्निशिंग हो रही है लाहौर और उसके मुज़ाफ़ात में। अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है लाहौर में, तो आप अभी कुछ देर में जो है ना अज़ान होगी, तो आप सुन के अज़ान रोज़ा इफ्तार कर लीजिएगा। और हम भी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वाह जी, वेलकम बैक, यू वाचिंग नूर आ रही है। अच्छा जी, हम इफ्तारी कर रहे थे, इफ्तारी कर लिए। अब यहाँ पर कोई इसका सेगमेंट जो है वो शुरू होने जा रहा है और हम बच्चे जो हैं उनसे पूछ लेंगे कि हमने 5-5 सवाल करने ना पहले सेगमेंट में। ठीक है, आप पहले अपने नाम बताइएगा, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप। अब्दुर्रहमान, कहाँ से? यूसीपी। ओके, आप बताइएगा क्या हुआ? अरे हाफिजा रोने लगी हो? अयली हंसने लगी है, मुझे लगा रोने लगी है। मैंने कहा मेरे अलावा भी कोई रोता है। अच्छा जी, क्या? हाफिजा फातिमा। जी बेटा, हाफिजा फातिमा। ओके, हाफिजा फातिमा। हंस क्यों रही थी तुम? अल्लाह, देखो मेरे चेजा लगा रही है क्या ये बता दो, मुझ पे हंस रही हो, खुद पे हंस रही हो? मुझे वैसे ही मैं हंसती रहती हूँ। मैं भी अपने बारे में कह सकती हूँ, मैं भी वैसे ही रोती रहती हूँ। अच्छा, तीसरे? मोहम्मद आशिर। अच्छा, आशिक। नहीं, आशिर। काशिफ, कहाँ से? आशिर। आशिर? जी जी। आशिर भाई कहाँ से? गवर्नमेंट शालीमार कॉलेज से। माशाल्लाह, तैयारी करके आए तीनों? जी जी। पहला सेगमेंट है, 5-5 सवाल करूंगी, ठीक है? कोई बजर नहीं है, रिलैक्स होके। तीनों से 5-5-5 अलग-अलग। आप लोगों ने जल्दी जल्दी जवाब देना है और मैं ऑप्शन दूंगी, हेल्प होगी, ले लीजिएगा। सबसे पहला सवाल, कौन सा परिंदा पीछे की तरफ उड़ सकता है? कबूतर, उकाब, हमिंग बर्ड या फिर तोता? हमिंग बर्ड। जवाब दुरुस्त है। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? मस्जिदुल हराम, मस्जिद कुबा, मस्जिद अक्सा, मस्जिद नबी? हराम। जवाब दुरुस्त है। इंसानी जिस्म का कौन सा उज़ू खुद को दोबारा बना सकता है? दिल, जिगर, दिमाग? जिगर। जिगर। जिगर दुरुस्त। कुरान मजीद में टोटल कितनी सूरतें हैं? 114, 110, 100, 116? 114। जवाब दुरुस्त। पाकिस्तान और अफगान के दरमियान मौजूदा सरहद को क्या कहते हैं? ECL, ड्यूरन लाइन, LAC, LOC? ड्यूरन लाइन। जवाब दुरुस्त है। बी टीम रेडी। शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कितनी जिंदगी पाई? 60, 55, 65, 75? 60। जवाब दुरुस्त। पाकिस्तान की पार्लियामेंट कितने ऐवान पर मुश्तमिल है? 1, 2, 3, 4? 1। गलत। 2। पाकिस्तान के मौजूदा वफाकी वजीर दाखिला कौन है? ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, राना सनाउल्लाह, आजम नज़ीर तारड़, मोहसिन नकवी? क्या है? वजीर आजम। वजीर दाखिला, पाकिस्तान के मौजूदा वजीर दाखिला, वफाकी वजीर दाखिला? राना सनाउल्लाह। क्या बात है यार, कहाँ पे होते हो तुम? ये सब कुछ कौन बताता है? गलत है? नहीं, तुम बिल्कुल, मतलब कैसे तुम, मैं कह सकती हूँ तुम गलत हो? तुम जिनके चैनल पे खड़ी हो, ये मोहसिन नकवी का चैनल है, और मोहसिन नकवी के घर में घुस के तुम उनको बोल रही हो कि जी शकूर भाई किधर है? ये उनका घर है, मोहसिन नकवी है वजीर दाखिला। मुझे नहीं या अल्लाह, कितनी प्यारी बच्ची है। ये वो वाली बात है। आप शगुफ्ता? नहीं, मैं इलियास। लाइक व्हाट इज दिस? पता करें। गलत। वजीर आजम का इंतखाब किस ऐवान से होता है? कौमी असम्बली, सेनेट, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट? वजीर आजम का। अब एक तो ये सारे मेरे सवाल का फिर पहले जवाब नहीं बताती, कहती है वजीर आजम जी। अरे मेरा बच्चा बहुत कॉमेडी है, सही हंसी आती है उसको। जी जाने मन, वजीर आजम का इंतखाब किस ऐवान से होता है? कौमी असम्बली, सेनेट, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कह रही है यार। कितनी यार, यू आर सो इंटेलिजेंट यार। किधर थे तुम? यू आई लाइक हर। बच गई हो तुम। सही बताया कि मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुमने गलत जवाब दिया है। कौमी असम्बली, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की कौन सी साहबजादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थी? हजरत उम्मे कुलसुम रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत इस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा? निकाह में थी। वहाँ लिखा हुआ है, उसने वहाँ पढ़ना है। आई लाइक हर। बहुत मजे की जी। हजरत आयशा।
हजरत आयशा। है सही।